जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, भारतीय भाषा केंद्र के प्रोफेसर सुधीर प्रताप सिंह जी, डॉक्टर मलखान सिंह जी, सभी श्रोता बंधुओं, आज भारतीय भाषा केंद्र ने व्याख्यान के लिए भक्ति साहित्य की ग्रंथन कला इस विषय को रखा है। ग्रंथन कला कई बार सुनने में नया विषय लग रहा होगा, लेकिन कोई भी ग्रंथ जब ग्रंथ बनता है तो उसे ग्रंथित करना पड़ता है। केवल कागजों का समूह ग्रंथ नहीं है, या एकत्रित करके कुछ विषयों को गठिया दिया जाए तो ग्रंथ बन जाए, ऐसा नहीं होता है। ग्रंथन की अपनी एक पद्धति है, कला है, और उस कला से ग्रंथ को ग्रंथित किया जाता है। संस्कृत साहित्य की ग्रंथन कला अलग थी। उसके पहले वैदिक साहित्य अलग प्रकार से ग्रंथित है। पाल, प्राकृत, अपभ्रंश, इसके ग्रंथों को ग्रंथित करने के लिए अलग कला उसके संपादकों ने, कवियों ने, लेखकों ने विकसित की। हिंदी भक्ति साहित्य की ग्रंथन कला इन सारे ग्रंथों से अलग है। मैं इस विषय पर चर्चा प्रारंभ करने के पूर्व संस्कृत के ग्रंथों पर विशेष रूप से चर्चा करूंगा। संस्कृत का आदि ग्रंथ वाल्मीकि रामायण कांडों में विभक्त है, और कांड के भीतर सर्ग है, अवांतर कथाएं हैं। पहली शताब्दी के कवि अश्वघोष हैं, उन्होंने सौंदरानंद लिखा। सौंदरानंद 18 सर्गों में विभक्त है। ये सर्ग, अध्याय, उच्छ्वास, उल्लास, परिच्छेद ग्रंथन कला के अंग हैं। अश्वघोष का ही बुद्ध चरितम 17 सर्गों में है, लेकिन अश्वघोष का जो शारिपुत्र प्रकरण नाटक है, यह अंकों में विभाजित है। नाटक को अंकों में विभाजित करना, काव्य और महाकाव्य को सर्गों में विभाजित करना। अश्वघोष बड़े दार्शनिक थे, कवि थे, नाटककार थे और संगीतज्ञ भी थे। अश्वघोष के सौंदरानंद की चर्चा होती है, लेकिन गंडी स्तोत्र गाथा भी अश्वघोष ने लिखा। यह 29 लंबे सर्गधरा छंदों में है। सर्गधरा छंद गेय छंद है। घोष की जो प्रसिद्धि है स्तोत्र गाथा के कारण मिली। इस बात को डॉक्टर कीथ ने स्वीकार किया है और कहा कि अश्वघोष की प्रसिद्धि का कारण गंडी स्तोत्र गाथा है, यानी संगीतात्मक होने के कारण अश्वघोष को जनता ने गाया, और जनता के गाने के कारण बुद्ध का चरित्र जन जन तक पहुंचा। संस्कृत के बड़े कवि कालिदास हैं। कालिदास ने कुमार संभवम और रघुवंशम महाकाव्य लिखा। ऋतु संहारम उनका खंडकाव्य है। मेघदूतम गीत काव्य है। मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक है। कवि महाकाव्य नाटक लिखने के पूर्व मंगलाचरण लिखता है, अंत में भरत वाक्य लिखता है। मंगलाचरण आशीर्वादात्मक, नमस्कारात्मक और वस्तु निर्देशात्मक होते हैं। ये पद्धतियाँ ग्रंथ को बांधने की पद्धति है, ग्रंथ को सजाने की पद्धति है। ये मंगलाचरण भी अलग अलग है। कवि ने यदि आशीर्वादात्मक या नमस्कारात्मक मंगलाचरण नहीं लिखा है,
तो टीकाकार अपनी व्याख्या से कई बार उसे वस्तु निर्देशात्मक सिद्ध कर देता है। जैसे कुमार संभवम का मंगलाचरण वस्तु निर्देशात्मक है। कालिदास ने लिखा, अस्ति उत्तरश्याम दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः पूर्वा परौ तो यनिधि वगाह्य स्थितः पृथिव्याम इव मानदंड। मेघदूतम का भी मंगलाचरण वस्तु निर्देशात्मक है, लेकिन रघुवंशम का नमस्कारात्मक है। शिव और पार्वती के युगल रूप की प्रार्थना है। वागर्थाइव संपृक्तौ वागर्थम प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरम। भरत वाक्य की चर्चा ग्रंथन के क्रम में कम होती है। भरत वाक्य के माध्यम से अपने मन की बातों को नाटक का काव्य में कहता है। मालुकाग्नि मित्रम का भरत वाक्य है। इसमें प्रजा को 6 प्रकार की ईतियों से मुक्त होने की प्रार्थना की गई। ये 6 प्रकार की ईतियां अग्नि भय है, चूहा भय है, आदि प्रकार के भय हैं। इन्हें ईतियां कहा गया है और प्रजा के मंगल की कामना भरत वाक्य में कवि करता है। ये बातें बतलाती हैं कि इस प्रकार के संकट कृषि के ऊपर कालिदास के समय आते थे। इस प्रकार के संकट आज भी आते हैं। लेकिन जब अभिज्ञान शाकुंतलम का भरतवाक्य कालिदास लिखते हैं तो उसमें सरस्वती के उपासकों की प्रतिष्ठा की बात करते हैं। सरस्वती के उपासकों को प्रतिष्ठा मिले, इसकी चिंता कालिदास को है। कालिदास ने लिखा भरत वाक्य में, प्रवर्तताम प्रकृति हिताय पार्थिवः सरस्वती श्रुति महती महीयताम ममापि च छपयतु नीललोहितः पुनर्भवम परिगत शक्तिरात्मभू। यानी सरस्वती के उपासकों को प्रतिष्ठा मिले, इसकी चिंता भरत वाक्य में कालिदास व्यक्त करते हैं। मैंने चर्चा की कि कालिदास के दोनों महाकाव्य सर्गबद्ध हैं, उनके नाटक अंकों में निबद्ध है। लेकिन जो मेघदूत है, जिसे मैंने गीत काव्य कहा, यह पूर्व मेघ और उत्तर मेघ में निबद्ध है। प्रश्न ये है कि कालिदास ने सब में एक ही पद्धति का पालन क्यों नहीं किया। इसका मतलब ये है कि कालिदास, अश्वघोष या वाल्मीकि जो भी लिख रहे थे, वह सुविचारित ढंग से लिख रहे थे। अपने ग्रंथ को युग, समय, मांग, रचना विधान के अनुसार उसको निबद्ध कर रहे थे। बड़े कवि भारवी हुए, उन्होंने किरातार्जुनीयम लिखा। किरातार्जुनीयम में 18 सर्ग। माँ का शिशुपाल बद्ध भी सर्गों में बधी हुई रचना है, इसमें 20 सर्ग हैं। श्रीहर्ष ने नैषधीयम लिखा, यह भी सर्गों में बधी हुई रचना है। यानी संस्कृत महाकाव्यों के लिए सर्ग में निबंधन करना एक चर्चित और प्रतिष्ठित पद्धति थी। लेकिन भास का स्वप्नवासव दत्तम अंकों में है। भास ने अपने नाटकों में भरत नाट्य शास्त्र के नियमों का बहुत पालन किया, बखूबी पालन किया है। लेकिन भवभूति ने परंपरा से हटकर लिखा और परंपरा से हटकर भवभूति का मंगलाचरण, भवभूति ने अपने मंगलाचरण में सरस्वती के पुत्रों की वंदना की है। वे कहते हैं कि मैं अपने पूर्ववर्ती सभी कवियों की वंदना करता हूँ, जिससे कि सरस्वती की अमृत कला को प्राप्त कर सकूं। कहा, इदम कविभ्य पूर्वेभ्य नमो वाकम प्रशासमहे विंदेम देवताम वाचाम मृतमात्मानः कलाम। यानी सरस्वती के पुत्रों की वंदना, सरस्वती प्रेमियों की वंदना, और वे इच्छा रखते हैं कि सरस्वती के अमृत कलश को मैं प्राप्त कर सकूं। संस्कृत के अन्य गद्यकार बाणभट्ट ने हर्षचरितम को उच्छ्वास में लिखा। यहाँ सर्ग की पद्धति परिवर्तित होती सी दिखलाई पड़ती है।
उच्छ्वासों में निबद्धित किया। उच्छ्वास श्वास है, यानी एक श्वास तक अपनी बात को पूरा करके दूसरे उच्छ्वास में अपनी दूसरी बात को वो कहना चाहते हैं। वहीं इतिहासकार के रूप में जिन्होंने कश्मीर का इतिहास लिखा, हम कल्हड़ का नाम लेते हैं। और कल्हड़ ने जो राजतरंगिणी लिखी, वह राजतरंगिणी तरंगों में है। यानी कल्हड़ ने अपने इतिहास को लिखने के लिए पद्धति ढूंढी तरंग की। तरंगें आती रहती हैं, तरंगों के आने का एक नियमित क्रम बना रहता है। कल्हड़ भी और अध्याय में लिख सकते थे, लेकिन कल्हड़ ने तरंग में लिखा। और कल्हड़ के मंगलाचरण में भी परिवर्तन है। कल्हड़ ने मंगलाचरण में कवि कर्म को नमस्कार किया। कवि कर्म को नमस्कार करने के पीछे उनका तर्क है। वे कहते हैं कि कवियों के कारण ही धरती पर राजाओं महाराजाओं का यश स्थिर है, इसलिए मैं कवियों का स्मरण कर रहा हूँ, कवियों के कर्म का। भरत मुनि का नाट्यशास्त्र 2000 वर्ष पूर्व की रचना है। यह 36 अध्यायों में है और लगभग 5000 श्लोकों में भरत मुनि का नाट्यशास्त्र है। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र को लिखने के लिए अध्यायीकरण की पद्धति में सर्ग, तरंग, उच्छ्वास को छोड़कर के अध्याय को अपनाया। लेकिन संस्कृत के जो आलोचक और समीक्षक हैं, काव्यशास्त्री हैं, वे संस्कृत के कवियों से अलग है निबंधन की पद्धति में। जैसे भामा ने काव्यालंकार में परिच्छेद लिखा। भामा के काव्यालंकार में 6 परिच्छेद हैं। दंडी के काव्यादर्श में भी परिच्छेद हैं। और जब उद्धभट्ट काव्यालंकार लिख रहे थे, तो काव्यालंकार सूत्र में उद्धभट्ट ने भी परिच्छेद लिखा। और बड़े आचार्य आनंद वर्धन, जो ध्वनि के आचार्य हैं, आनंद वर्धन ने ध्वन्यालोक लिखा, ध्वनि रीतिरात्मा काव्य से। लेकिन जब ध्वन्यालोक लिख रहे हैं तो उसमें परिच्छेद नहीं है। उनसे अलग पद्धति आनंद वर्धन ने अपनाई अपने ग्रंथ को ग्रंथित करने के लिए। और आनंद वर्धन ने उद्योत शब्द का प्रयोग किया। और आनंद वर्धन जब मंगलाचरण करते हैं तो वह मंगलाचरण भी परंपरागत मंगलाचरण से पृथक है, नया है। आनंद वर्धन ने अपने मंगलाचरण में भगवान नरसिंह के नख का स्मरण किया। इस तरह का मंगलाचरण अन्य कवियों के यहाँ दिखलाई नहीं पड़ता है। आनंद वर्धन लिखते हैं, स्वेच्छा केसरिणः स्वच्छ स्वछाया सितेन्दवः त्रायन्ताम वो मधुरिपोः प्रपन्नार्ति छिद्दो नखाः। राजशेखर बड़े आचार्य हैं, उन्होंने काव्य मीमांसा लिखी। और काव्य मीमांसा को राजशेखर ने अध्यायों में विभक्त किया। काव्य मीमांसा में 18 अध्याय हैं। लेकिन वक्रोक्ति जीवितम लिखने वाले कुंतक इन सभी आचार्यों से पृथक पद्धति को अपने ग्रंथ के निबंधन के लिए अपनाते हैं। वक्रोक्त जीवितम उन्मेष में विभाजित है। वक्रोक्त जीवितम में 4 उन्मेष हैं। वहीं ध्वनि विरोधी आचार्य के रूप में प्रतिष्ठित महिम भट्ट ने व्यक्ति विवेक लिखा। और यह व्यक्ति विमर्श विमर्शों में विभाजित है, यानी उसमें उन्मेष नहीं, अध्याय भी नहीं, उच्छेद और परिच्छेद भी नहीं, तरंग भी नहीं, सर्ग भी नहीं, वह विमर्श है। लेकिन जब मम्मट काव्य प्रकाश लिख रहे थे तो उन्होंने इन सबसे अलग पद्धति निबंधन के लिए अपनाई और उन्होंने काव्य प्रकाश को उल्लास में, यानी एक नया नामकरण उल्लास के रूप में दिया। और जो मंगलाचरण किया, उस मंगलाचरण में कवियों की सरस्वती की वंदना की। और कवियों की सरस्वती की वंदना इसलिए की कि वह नियति के नियमों से भी परे जाकर कवि लिखता है। नियतिकृत नियम रहिताम लादयी कमयी अनन्य प्रतंत्राम नवरस रुचिराम निर्मिति मादतिम भारतीर कवेर जयति। यह मंगलाचरण भी मम्मट का बहुत प्रसिद्ध हुआ। और मंगलाचरण पर काव्य प्रकाश की चर्चा के साथ
चर्चा होती है। संस्कृत कवियों ने अपने ग्रंथन के निबंधन की अनेक प्रकार की पद्धतियां अपनाई। ग्रंथों के भीतर कई पद्धति को रखा, लेकिन जैसे हिंदी साहित्य का इतिहास प्रारंभ होता है, उस इतिहास में ग्रंथन की इन सारी पद्धतियों को हिंदी के कवियों ने छोड़ दिया। हिंदी का रचना विधान बिल्कुल अलग होकर के चला। परंपरा से प्राप्त कुछ रचना विधान के हिस्से रहे, यानी निबंधन की बिल्कुल अलग पद्धति को हिंदी के कवियों ने अपनाया। हम भक्ति साहित्य के निबंधन पर बात कर रहे हैं। भक्ति साहित्य पर जिनका प्रभाव हम देखते हैं वो बौद्धों का प्रभाव है, नाथों का प्रभाव है। जब नाथों की बात करते हैं तो हम गोरखबानी की चर्चा करते हैं। गोरखबानी में क्या है? गोरखबानी में अध्याय नहीं है, सर्ग नहीं है, परिच्छेद नहीं है, तरंग नहीं है, उद्योत नहीं है, उल्लास नहीं है। गोरखबानी में सबदी है, पद है, शिष्यादर्शन है, प्राण संगली, नरवय बोध, आत्मबोध, अभय मात्रा योग, 15 तिथि, सप्तवार, मच्छिंद्र गोरख बोध, रोमावली, ज्ञान तिलक, पंचमात्रा, ज्ञान दीप बोध, सप्तवार, नवग्रह, पंचाग्नि, अष्टमुद्रा, 24 सिद्धि, 32 लक्षण, अष्टचक्र, रह राशि, इनके अंतर्गत कविताएं लिखी गई। इन शीर्षकों के अंतर्गत रचनाएं हैं। यानी गोरखबानी का जब निबंधन हो रहा है तो संस्कृत की पद्धति का कोई भी शीर्षक गोरखबानी के संग्रहकर्ता ने स्वीकार नहीं किया। हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के बहुप्रतिष्ठित कवि विद्यापति हैं। विद्यापति की पदावली उनकी लोकप्रियता का आधार है। पदावली रागबद्ध रचना है। पदावली में बहुत से रागों का विधान किया गया है। इसके अलावा विद्यापति की कीर्तिलता बहुपठित रचना है। यह रचना प्रतिरोध की कविता के रूप में, यथार्थ की कविता के रूप में पहचानी गई। कीर्तिलता में विद्यापति ने मंगलाचरण लिखा। चूंकि विद्यापति कई भाषाओं के ज्ञाता थे, उन्होंने कीर्तिलता को अवहट्ठ में लिखा। संस्कृत के विद्वान थे, मैथिली, बंगला, ब्रजबुली उनको आती थी। कीर्तिलता का जो मंगलाचरण है वह मंगलाचरण भी पारिवारिक मंगलाचरण है। पारिवारिक मंगलाचरण यानी शिव गोद में लेकर के गणेश को बैठे हुए हैं, पार्वती पिता पुत्र को देख रही है और गणेश शंकर के गले में लटके हुए सर्प को कमल नाल समझ करके मांगते हैं। पितुरुपनय मही अनाक नद्या मृणालम नहीं तनय मृणाल किंतु असौ सर्पराज इति रुदती गणेशे स्मेर वक्त्रे शंभौ गिरिपति तनयाया पातु कौतूहलम न। शिव कहते हैं, नहीं पुत्र, यह सर्पराज है, यह मृणाल नहीं है। यह सुनते ही गणेश रोने लगते हैं और पार्वती ने अपने पति और गणेश को देखा, उनको कुतूहल हुआ। गिरिपति तनयाया पातु कौतूहलम, यह कभी प्रार्थना करता है गिरिपति तनया का यह जो कौतूहल है वह मेरी रक्षा करे। और पूरा का पूरा विद्यापति पदावली तो रागों में लिखी गई, लेकिन कीर्तिलता को विद्यापति ने भृंग भृंगी संवाद में लिखा। भृंगी प्रश्न पूछती है, भृंग उत्तर देता है और यह संवाद आदि से अंत तक चलता रहता है। यानी विद्यापति ने कीर्तिलता के निबंधन के लिए एक अलग पद्धति को अपनाया। यह पद्धति संस्कृत के आचार्यों और कवियों के रचना विधान से अलग थी। उस तरह आदिकाल के एक महाकवि चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराय रासो लिखा। पृथ्वीराय रासो समयों में विभाजित है। समय, पद्मावती विवाह समय, संयोगिता विवाह समय, इक्षिणी विवाह समय, कैमाश वध समय, ये समय शब्द को चंद्रवरदाई ने लिखा और पूरे पृथ्वीराय रासो को सुख सुखी संवाद के अंतर्गत उन्होंने उसे निबंधित किया। एक बड़े कवि मध्यकाल के कबीरदास है। कबीरदास का वीचक प्राप्त होता है।
बीजक में साखी, सबद और रमैनी है। साखी, सबद, रमैनी के अलावा बीजक में ज्ञान चौतीसा, विप्रमतीसी, कहरा, बसंत, चांचर, बेद, बिरोहली, हिंडोला आदि भी है। इनकी चर्चा कम होती है। कबीर बीजक के संपादक ने इस पद्धति का पालन किया और यह पद्धति मध्यकाल के लिए नूतन पद्धति थी और इस पद्धति का अनुपालन बाद के संपादकों ने किया। यानी निर्गुण संतों की जो रचनाएं मिलती हैं वह कबीर के अलावा अन्य संतों की रचनाएं भी कहरा, बसंत, चांचर, बेल, बिरोहली, हिंडोला में मिलती है। और यह जो रचना विधान है यह भी पूर्व विचारित ढंग से संशोधित किया गया है। स्वयं कबीर ने कहा, हरिजो यह विचारिया साखी कहे कबीर, भव सागर में जीव है सुनके लागे तीर। जीव भव सागर में है, इसलिए कबीर साखी को विचार पूर्वक कह रहा है हरिजो यह विचारिया, और उसे इस साखी को कहने का आदेश प्रभु से प्राप्त हुआ है, इसलिए कबीर साखी को कह रहा है। कबीर के विचारों को मानने वाले बड़े कवि संत दादू दयाल हुए। संत दादू दयाल की रचनाएं हरडे बाणी के नाम से प्राप्त होती थी। बाद में अंग बंधु या अंग बंधी के रूप में जगन्नाथ दास और संत दास ने उसको संपादित किया। अंग बंधी यानी अंगों में बधी हुई रचनाएं, इसका श्रेय रज्जब और मोहनदास दफ्तरी को है। रागों और अंगों में बधी हुई रचनाएं। कबीर ग्रंथावली भी दादू पंथी परंपरा में संग्रहित पुस्तक है। दादू पंथियों ने कई संतों की रचनाओं को संग्रहित किया रागों और अंगों में। रज्जब ने सरबंगी लिखी, सर्व अंग सरबंगी। अंगों में ग्रंथित रचनाएं भक्ति साहित्य में प्राप्त होती है। ये रचनाएं मध्यकाल में लिखी गई महाकाव्यों में प्राप्त नहीं होती। अंग का रचना विधान संस्कृत कवियों के यहाँ नहीं है, यह मध्यकालीन संतों के यहाँ है, जहाँ वे अपनी रचना धर्मिता में, कथ्य में क्रांतिकारी थे, वहीं ग्रंथन विधान में भी क्रांतिकारी थे। इसलिए इनके यहाँ राग और अंगों में बधी हुई रचनाएं मिलती हैं और अंगों में सरबंगी करके रचनाओं का संग्रह जनगोपाल ने भी किया, जगन्नाथ ने भी किया। यानी 150 से लेकर 250 तक के रचनाओं को अपने संग्रहों में सरबंगी नाम से इन कवियों ने, रचनाकारों ने, संग्रहकर्ताओं ने स्थान दिया। यानी एक अलग प्रकार का यह ग्रंथन विधान है। निर्गुण संतों में सर्वाधिक पढ़े लिखे संत सुंदरदास है। सुंदरदास ने काशी में रहकर 20-22 वर्षों तक अध्ययन किया। उनका जो सवैया ग्रंथ है वह भी अंगों में है, लेकिन ज्ञान समुद्र ग्रंथ उल्लास में है। और उल्लास का जो वर्ण विषय है उल्लासों में ज्ञान समुद्र का, वो बिल्कुल अलग है। उसमें शीर्षक है यज्ञास लक्षण, गुरु लक्षण, पाद सेवन, ब्रह्मचर्य लक्षण, क्षमा लक्षण, दया लक्षण, धृति लक्षण, आर्जव लक्षण। यानी ये पूरा का पूरा जो ग्रंथन विधान है, यह ग्रंथन विधान परंपरागत ग्रंथन विधान से पृथक है और इस शीर्षक के अंतर्गत रचनाएं रखी जा सकती हैं। ये मध्यकालीन हिंदी के कवियों ने, भक्त कवियों ने सोचा। सुंदरदास का बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ पदावली है। पदावली ग्रंथ 27 रागों में निबंध है। एक और पद्धति ग्रंथों को ग्रंथित करने के लिए संत कवियों ने आविष्कृत की। अब उस पर बात और चर्चा कम होती है। सुंदरदास ने अनेक प्रकार के चित्र काव्य लिखे और चित्र काव्यों में जो शीर्षक हैं वो चित्र बना करके चित्रों के भीतर शब्द लिखे गए हैं, उनसे छंद बनते हैं और छंदों का जो अर्थ है वो गूढ़ है, इसलिए गूढ़ार्थक छंद हैं वो। और चित्र काव्य की दृष्टि से सुंदरदास ने छत्र बंद, कमल बंद, चौकी बंद, गोमूत्रिका बंद, हार बंद, कंकड़ बंद, निगड़ बंद आदि काव्यों की रचना की। यह जो ग्रंथन विधान है, इस ग्रंथन विधान की रचनाएं प्राचीन या परंपरागत रचना विधान में नहीं मिलती है। संत साहित्य के बहुत बाद के संतों में पलटू दास है।
पलटू दास की कविताओं का शीर्षक क्या है, उनका रचना विधान क्या है, ग्रंथन विधान क्या है? तो हम देखते हैं पलटू ने रेखता लिखा, झुलना, अरिल, कवित्त और सवैया को यह भी संस्कृत का नहीं है, यह मध्यकाल में सगुण कवियों के यहाँ भी मिल जाएगा, सगुण कवियों के यहाँ देख सकते हैं, यानी मध्यकालीन रचना विधान या छंद विधान का हिस्सा है। उसे पलटू भी लिख रहे हैं। पलटू ने सोहर लिखा, एक निर्गुण कवि सोहर लिख रहा है। बसंत, होली, हिंडोला, बारहमासा, साखी और सबद। यारी साहब उसी कालखंड के कवि हैं। यारी साहब ने अलिफनामा लिखा। ककहरा कई संतों ने लिखा। ककहरा यानी क से लेकर ह तक, यानी एक एक जो वर्ण है उन वर्णों पर साखियां लिखी हैं। वो निर्गुण विचारधारा के अनुसार साखियां हैं और उस पूरे ग्रंथ का नाम ककहरा रखा गया। यारी साहब अलफनामा लिख रहे थे। अलफनामा अन्य संतों ने लिखा। यारी साहब ने अलफनामा में ओंकार शब्द को जोड़ा और अलिफनामा के जो 300 अक्षर हैं, इन 300 अक्षरों को कहा यारी साहब ने कि ये प्रेम के अक्षर हैं। यारी साहब कहते हैं ओंकार के पार भजू तज अभिमान कलेश, 300 अक्षर प्रेम के यही बड़ उपदेश। अलिफ एक अविनाशी देव, अविगत अपरम पार ही भेव, तहि धरो धर ध्यान हजूर, सो सब ठौर रहा भरपूर। यानी ओंकार के माध्यम से, अलिफनामा के माध्यम से, प्रेम के 30 अक्षरों के माध्यम से यारी साहब अपनी बात कह रहे थे। मध्यकालीन जो भक्त कवि हैं, यानी जो सगुण भक्त हैं, उनका रचना विधान कुछ अलग से है। सूरदास का जो रचना विधान है वो संगीतात्मक है। तुलसीदास का जो रचना विधान है वह जिस तरह से व्यापक और बड़ा ग्रंथ है, उसी तरह से तुलसीदास का ग्रंथन विधान भी व्यापक और बड़ा है। तुलसीदास ने रामचरितमानस को वक्ता और श्रोता योजना के अंतर्गत लिखा। हमने सुख की संवाद की चर्चा की, भृंगी संवाद की चर्चा की, लेकिन तुलसीदास की योजना में 4 पाठक और श्रोता हैं। तुलसीदास वक्ता है, पाठक श्रोता है। वहाँ याज्ञवल्क्य हैं, भारद्वाज है, शिव पार्वती हैं, काक भुसुंडी और गरुण है। यह जो योजना है यह अन्य कवियों के यहाँ दिखलाई नहीं पड़ती है, इसलिए हम इसको ग्रंथन विधान के अंतर्गत रखते हैं कि तुलसीदास ने रामचरितमानस के ग्रंथन के लिए एक नई पद्धति आविष्कृत की और इन संवादों को तुलसीदास ने कहा कि ये संवाद घाट है। सुठ सुंदर संवाद बर, विरचे बुद्धि विचार, ते यही पावन सुभग सर, घाट मनोहर चार। ये चारों संवाद 4 प्रकार के घाट हैं। उन्होंने मंगलाचरण किया। तुलसीदास को संस्कृत का बहुत अच्छा ज्ञान था। प्रत्येक कांड के प्रारंभ में वे मंगलाचरण एक श्लोक देते हैं। अब ये जो श्लोक हैं, इन श्लोकों को हम संस्कृत महाकवियों के बगल में रख करके पढ़ सकते हैं और हमें ये ज्ञात होगा कि तुलसीदास का संस्कृत का ज्ञान, बोध या कवित्व शक्ति संस्कृत के महाकवियों से कम नहीं थी। उन्होंने मंगलाचरण में कहा वर्णानामर्थ संज्ञानाम रसानाम छंदसामपि, मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। इसके अलावा रामचरितमानस में 7 कांडों का विधान है। इन 7 कांडों को तुलसीदास ने 7 सोपान कहा। सप्त प्रबंध सुभग सोपाना, ज्ञान नयन निरखत मन माना। यानी पूरा का पूरा जो रामचरितमानस है ये 7 सोपानों में विभाजित है। पूरे रामचरितमानस की जो मूल कथा है, इस कथा के अंतर्गत बहुत सी अवान्तर कथाओं का विधान तुलसीदास ने किया है। उन अवान्तर कथाओं के माध्यम से तुलसीदास ने अपनी बात को कहा। यानी कि पूरा का पूरा तुलसीदास का जो रचना विधान है, उस विधान में तुलसीदास की ग्रंथन पद्धति को भी हम देख सकते हैं और वह ग्रंथन पद्धति बहुत ही व्यापक है
विस्तृत है, सोची समझी है और अपनी कविता को जन जन तक संप्रेषित करने के लिए उसमें अनेक प्रकार के छंदों का विधान किया गया। दोहा, चौपाई और सोरठा मूल छंद है। इसके अलावा बड़े छंदों को भी तुलसीदास ने लिखा और बड़े छंद विश्राम के रूप में काम करते हैं और ये बड़े छंद लोगों की स्मृतियों में आए। सुरसागर के ग्रंथन विधान पर जब हम बात करते हैं तो देखते हैं कि सुरसागर स्कंधों में है और इसमें राग रागिनियों का प्रयोग हुआ है। सुरसागर के में कई राग हैं, इनमें प्रमुख राग है राग बिलावल, राग मारू, रामकली, नट, सारंग, कल्याण, आसावरी, गुजरी, गांधार, विभास, पूर्वी, सोरठ, नट नारायण आदि। इन रागों के नीचे पद लिखे हुए हैं। ये विचारणीय विषय ये है कि क्या इन खास रागों में पद को गाया जाए तो क्या विशेष प्रभाव की निर्मित होती है। तो हमें पता चलता है इन रागों का नाम बहुत ही सुविचारी ढंग से लिखा गया है और रागों को लिखते समय संतों ने, गायकों ने खूब विचार किया होगा। कई रागों में गा करके पदों को देखा होगा। जिस राग में सुंदर ढंग से वह पद ठीक से संप्रेषित हो रहा होगा उस राग को उस पद के ऊपर लिखा होगा। इसलिए ये हिंदी के भक्त कवियों का जो ग्रंथन विधान है वो बहुत ही पृथक है। इस प्रकार का ग्रंथन विधान न रीतिकाल में दिखा गया, न आधुनिक कविता में, न आदिकाल में और न ही संस्कृत के रचना विधान में। हिंदी के भक्त कवियों ने अलग से पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग किया। उन पारिभाषिक शब्दावली के अंतर्गत उनकी रचनाएं हैं, जैसे गगन मंडल। अब गगन मंडल से संबंधित 2 दर्जन से अधिक कवियों की रचनाएं हमको मिल सकती हैं। शून्य मंडल, अनभय, अरध उरध, अवधूत, अमृत, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना, उन्मनी, उल्टी गंगा, खसम, खटकरम, खेचरी मुद्रा, दोजग भीष्ट, नाद बिंदु, निरंजन, महासुख, मुद्रा, राम, सहज, सुरति, निरति। इन शीर्षकों को देखिए, इनकी व्याख्या करिए और इनके अंतर्गत हम कवि दादूदिया, सेन, पीपा, धन्ना, गुलाल, यारी शाह, पलटू शाह, रज्जब, बाजिन, पखना, सुंदरदास आदि कवियों की रचनाओं को रख करके पढ़ सकते हैं। गुलाल जैसे संतों ने लोक को लेकर के परलोक से जोड़ा, ऐसा पलटू दास ने भी किया, अन्य कवियों ने भी किया। लोक की उत्सव धर्मिता को परलोक के साथ, यानी यह लोक को परलोक के साथ जोड़ना, दोनों में समान। गुलाल की एक कविता है, शून्य शिखर पर माड़ो छाओ, राज के रूप लगाई, शादी विवाह के अवसर पर माड़ो होता है, फिर दूल्हे का कोहबर होता है। कोहबर में अनेक प्रकार के चित्र बनते हैं और सखियां बैठ करके गीत गाती हैं। अब निर्गुण का पद इस प्रकार से रचा जा सकता है, यानी विवाह के पूरे रूपक के साथ गुलाल साहब ने एक कविता रची, शून्य शिखर पर माड़ो छाओ, सहज के रूप लगाई, गगन मंडल में कोहबर राचो, लिखत चित्र बनाई, सूरत निरत लय सखी सब गावई, घर ही नवनिधि पाई। घर के भीतर नव निधियों को, 8 सिद्धियों को, अरिमा गरिमा में सत्य वशित, यानी ये जो सिद्धियां हैं, नव निधियां हैं, वो घर के भीतर प्राप्त होती हैं। एक निर्गुण रचना के भीतर सगुण रूपक की सृष्टि करते हुए ईश्वर, ब्रह्म, जीव और लोक को रचना, ये मध्यकालीन संतों के वश की बात थी। इस ग्रंथन विधान पर चर्चा होनी चाहिए। ग्रंथन विधान के माध्यम से हिंदी के अन्य प्रकार की जो ग्रंथन विधान उससे भी पृथक थी, एक पृथक धरातल पर रचना धर्मिता नए ग्रंथ विधान के साथ खड़ी होती है। इसको फिर से गहराई से अवलोकन कर और ग्रंथों के ग्रंथित करने की पद्धति है
जो कला है उस पर पुनः पुनः विचार करके भक्तों संतों की रचनाओं को पढ़ने की नेहरू विश्वविद्यालय भाषा केंद्र ने इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा आयोजित की। इसके लिए मैं प्रोफेसर सुधीर प्रताप सिंह और मलखान सिंह जी को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं। सभी श्रोताओं ने ध्यानपूर्वक इस नए विषय को सुना और इसके माध्यम से भक्ति साहित्य पर विचार करने के लिए निश्चित रूप से सोचा होगा। ऐसे सभी श्रोताओं को बहुत साधुवाद।